नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है इसका VVI लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं अभी जो करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। देखिए आज मैं आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो मिलेगा एग्जाम में उसमें लिखा रहेगा प्रश्न संख्या, यहाँ पर कोई नंबर लिखे रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ 21 से 26 है, ये नंबर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या यहाँ से वहां तक लघु उत्तरीय है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी आपको 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। उसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 3 मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 6 नंबर का आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा भूगोल से, ठीक है। तो दोस्तों आइए सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सबको आपको याद कर लेना है, सबको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट होते रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लेना। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए, ठीक है। इसको आपको बताना है। इसके बाद देखिए क्या है, संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। संसाधन नियोजन, ठीक है, इसका जो भी सोपान है उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है, उसका उल्लेख करना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है, इसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों बिहार की नहरें जो हैं, ठीक है, इनके विकास से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। ये भी आपका 2 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद देखिए जल संसाधन के 2 स्रोतों को उल्लेख कीजिए। दोस्तों जल संसाधन इसका जो भी स्रोत है 2 स्रोत के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ओके। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है अभ्रक का उपयोग लिखिए। तो ये 6 क्वेश्चन है, अभ्रक का उपयोग लिखिए। तो 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का आप आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। आइए आंसर को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 था आपका मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए, ठीक है। मृदा संरक्षण यानी मिट्टी के बचाने के बारे में 2 उपाय आपको बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है मृदा संरक्षण के 2 उपाय निम्नलिखित है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 देखकर लिखना है मृदा संरक्षण में वृक्षारोपण का महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्षारोपण मतलब वृक्ष का लगाना, पेड़ पौधों का लगाना, ठीक है। इसका बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष लगाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है, ये लिख देना है। उसके बाद नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, नदियों पर बांध बनाने से पानी का तीव्र बहाव या प्रभाव नहीं बहाव होगा, ठीक है, वो हवा का वो बहाव, ठीक है। तो नदियों पर बांध बनाने से पानी का तीव्र बहाव रुक जाता है जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। देखिए जब नदी पर बांध बनाते हैं इससे क्या होता है, तो जल का जमाव होता है, नदी का जो जल है उसका जो तीव्र बहाव है वो रुक हो जाता है, ठीक है। और इसी से जो है मिट्टी का कटाव कम होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। संसाधन नियोजन का जो भी सोपान है उसके बारे में आपको बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों संसाधन नियोजन जो है वो बहुत ही मुश्किल वाली कार्य है, ठीक है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, देश के विभिन्न भागों में मौजूद संसाधनों की पहचान की जाती है तथा तालिका बनाना, सर्वेक्षण करना आदि कार्य किए जाते हैं। दोस्तों देश के अलग अलग भागों में जो भी मौजूद संसाधन है, ठीक है, उसको पहचाना जाता है, उसका खोज किया जाता है, इसके बाद तालिका बनाया जाता है, उसके बाद सर्वेक्षण किया जाता है। यही सब कार्य है, ठीक है।
नंबर 2 कहता है इसमें संसाधनों से संबंधित कल कारखानों को लगाया जाता है। ठीक है, संस्थागत ढांचा तैयार किया जाता है, उत्पादन करना होता है। दोस्तों सोपान नंबर 2 में क्या है, इसमें क्या है कि जो भी संसाधन है, ठीक है, उससे संबंधित कल कारखाने लगाया जाता है। ठीक है, संस्थागत ढांचा तैयार किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, तो उत्पादन करना होता है। नंबर 3 में क्या है, तो संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। दोस्तों देखिए, संसाधन विकास योजना, ठीक है, और राष्ट्रीय विकास योजना में जो है समन्वय, ठीक है, समन्वय स्थापित करना, ये सब कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, वैसे परियोजना जिससे कई उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। दोस्तों आपको कोई कोई ऐसा परियोजना दिखाई देगा जिसमें जो है बहुत सारा उद्देश्य एक साथ पूरा होता दिखेगा। ठीक है, उसे आप कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, उसके बाद लिखना है। इसका मुख्य उदाहरण नदियों पर निर्मित बांध है। दोस्तों नदी पर जो बांध बना जाता है, ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण है। इससे बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, सिंचाई, मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन आदि उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं। देखिए, नदी पर बांध लगाने से जो है बहुत सारे काम एक साथ हो जाता है। बाढ़ नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, मछली पालन हो जाता है, सिंचाई हो जाता है, मृदा अपरदन पर रोक लग जाता है, विद्युत उत्पादन, ये सब कार्य एक साथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, यहां पर देखिए, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, नहर के विकास में क्या क्या समस्या है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। देखिए, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या निम्नलिखित है, ये लाइन लिख दी है। ठीक है, नंबर 1 में लिखना है आपको राज्य सरकार की उदासीनता, यानी कि राज्य सरकार जो है नहरों के विकास पर ध्यान नहीं देती है। ठीक है, पूंजी का अभाव, यानी पैसे का कमी है। ठीक है, 12 नदियों का अभाव, यानी ऐसे नदी बहुत कम है जो पूरे साल तक यानी 12 मास तक बहते रहता है, ऐसे नदी का कमी है बिहार में। केंद्र सरकार की उपेक्षा, यानी कि केंद्र सरकार जो है यानी प्रधानमंत्री सब जो होता है वो भी यहाँ पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति का न होना, यानी कि यहाँ पर देखिए नहरों के विकास के लिए जो है अच्छी परिस्थिति भी बिहार में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जल संसाधन, ठीक है, इसका 2 स्रोत बताना है, आपको लिख देना है। जल संसाधन के 2 स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1 भौम जल। देखिए, भूमि के नीचे पाए जाने वाला जल को भौम जल कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे कुआं हुआ, चापाकल हुआ, ये सब भौम जल का उदाहरण है। ठीक है, नंबर 2 में महासागरीय जल, यानी समंदर का जल। महासागर में पाए जाने वाले जल को महासागरीय जल कहते हैं। देखिए, महासागर यानी समुद्र, तो समुद्र में जो जल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो महासागरीय जल कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है मुक्त जल, देखो मुक्त जल परिवहन, मुक्त, ठीक है, मुआरसू का आधा कोतो, यानी कोतो सही मुक्त, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मुक्त जल परिवहन तथा मत्स्य उद्योग में होता है। ठीक है, तो मछली मारने में जो है इस सब का उपयोग होता है महासागरीय जल का। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि समंदर में मछली भरी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभ्रक का उपयोग क्या है। ठीक है, अभ्रक का उपयोग बताना है। यहाँ पर देखिए, अभ्रक एक विद्युत रोधी धातु है, यानी अभ्रक के द्वारा जो है विद्युत पार नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसका कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। अभ्रक का निम्नलिखित उपयोग है। देखिए, अभ्रक एक ऐसा चीज है जिससे जो है विद्युत यानी बिजली जो है पार नहीं होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा उपयोग है। नंबर 1 में है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में। देखिए, अभ्रक का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में, ठीक है, जो भी आयुर्वेदिक दवाई होती है उनको बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अबीर गुलाल बनाने में, होली में जो आप अबीर गुलाल खेलते हैं, ठीक है, उसमें भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में, यानी ऐसा पदार्थ जिससे जो है बिजली पार ना करे, वैसे पदार्थ को बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो सारे क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। थैंक यू।